आज इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे महाराणा जी के राजस्थान में फिर पापी मुगलों की दस्तक। इसी को लेकर तो बता दें कि लगभग 2 दशक से अधिक समय से सुदर्शन न्यूज अपने प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के माध्यम से कहता आ रहा है कि जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। देश ना बटे इसके लिए उन्होंने तमाम खतरे मोल लेते हुए भारत बचाओ यात्रा निकाली थी। अब वो तमाम दावे 100% सत्य साबित हो रहे हैं। हिंसक कट्टरपंथी पहले अपनी बस्तियों में अकेले हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर उन्हें पलायन या धर्मांतरण पर मजबूर करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी आबादी और सामर्थ्य बढ़ रहा है वैसे ही उनके दुस्साहस की भी सीमा बढ़ती जा रही है। अब मुस्लिम भीड़ ने सीधे सीधे सैकड़ों लोगों के शोभा यात्राओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वो शोभा यात्रा जो कि पुलिस सुरक्षा के बीच चल रही थी। मामला राजस्थान के 12 जिले से है। रविवार को यहां शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन हुआ था। सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक प्रशासन द्वारा निश्चित किए गए पथ पर शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये पथ संचलन मुस्लिम बहुल कहे जाने वाले अंजुमन चौराहा पहुंचा, सामने से मुस्लिम भीड़ हाथों में लाठी डंडे लेकर खड़ी हो गई। भीड़ उन्मादी नारे लगा रही थी और स्वयं सेवकों पर हमला करने को आमदा थी। हाथों में डंडे होने के बावजूद भी सभी स्वयंसेवक भारत के संविधान और कानून पर पूरा विश्वास करके चुप रहे। वो पुलिस से हिंसक भीड़ को रोकने की अपेक्षा करते रहे। पुलिस ने भी काफी देर तक उपद्रवियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी कहां होने वाली थी। कहावत भी है और वही साबित भी कर दिया। उपद्रवियों के दुस्साहस बढ़ा और कश्मीरी अंदाज में उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, यानी कि कश्मीर का पैटर्न राजस्थान में भी आ गया है। साथ ही अपना प्रिय शो मारो मारो काटो काटो भी चिल्लाना शुरू कर दिया। जब पुलिस को लगा कि चरमपंथी खून बहाने पर आमदा है, तब प्रशासन ने भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं का सिद्धांत अपनाया। लाठीचार्ज हुआ और हम किसी से नहीं डरते हैं का ताव देने वाले दंगेबाज सिर पर पांव रखकर भागे। कुछ ही पुलिसिया डंडों में कानून का राज स्थापित हो गया। अब प्रशासन को तलाश है उन दंगाइयों की जिन्होंने शांत माहौल को अशांत करने का दुस्साहस किया। सवाल यह भी है कि ये जो दुस्साहस की सीमा है अब कहां जाकर खत्म होगी और मेरा इलाका तेरा इलाका क्या आबादी से तय होगा। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने यह साफ कर देना चाहता है कि वह देश के किसी भी हिस्से में शरिया कानून को लागू करने की साजिशों का भरपूर विरोध करेगा। प्रशासन से भी अपेक्षा है कि वो 12 जिले के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करे। साथ ही सराहना के पात्र हैं वो सैकड़ों स्वयंसेवक जो उकसाने की तमाम कट्टरपंथी साजिशों के बावजूद भी धैर्य रखते हुए माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। तो ये सीधी तस्वीर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीरें हैं जो कि कल शांतिपूर्वक जब शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस शोभा यात्रा में किस तरह से जो साजिश के दौरान जो है मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचने के बाद किस तरह से जो कट्टरपंथी सोच के लोग जो हैं वो खड़े पहले से ही खड़े हैं, लाठी डंडों के साथ खड़े हैं। देख इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पैनल पे जुड़ चुके हैं। चर्चा करने के लिए मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही शशिकांत शर्मा जो कि बजरंग दल से प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सीधे मैं मुमताज आलम रिजवी के पास ही आना चाहूंगी और आपसे सवाल यही है कि ये जो अंजुमन चौराहे में जो घटना घटी है
और इलाकों में जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जो इकट्ठा हो गई, तो क्या हम इसे कह सकते हैं ना कि ये साजिश के तहत ही की गई थी? और आप ये मानेंगे ना कि ये साजिश के तहत ही की गई थी? बहुत शुक्रिया संगीता जी। पहली बात तो ये कि इस तरह की घटना कहीं भी हो जी। हम उसको पसंद नहीं करते, उसकी मजम्मत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप ही ने कहा कि कोई साजिश है तो सरकार की साजिश होगी, क्योंकि प्रशासन ने कैसे भीड़ जमा होने दिया? जब उसे पता था वहां तो भीड़ जमा होनी नहीं चाहिए थी ना, वहां तो पुलिस को रोकना चाहिए था, तितर बितर करना चाहिए था, सब पे नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका मतलब कि सरकार चाहती थी कि लोग जुड़े और यहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ हो ताकि जो है उस पे फिर हम हिंदू पोलराइजेशन का कार्ड खेलें। तो ये तो साजिश सरकार की है, इसमें और किसी को दिख नहीं रही है। नंबर 3 ये कि अभी आप देखिए कि बिहार में राहुल गांधी का जो प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे जो उनका वोट बचाओ मुहिम वो जो चल रही है, तो वहां पे अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी को किसी ने गाली दी, वो सारा कांग्रेसी कहा जा रहा था, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो मालूम हुआ कि वो बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता। आप बिहार क्यों जा रहे हैं? आप मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दे पे बात कीजिए ना। मैं नहीं, आप बिहार मत जाइए, फिलहाल राजस्थान की बात हो रही है। जो कश्मीर वाला पैटर्न था वो आज हम राजस्थान में देख रहे हैं, उस पर बात कीजिए। आप फिलहाल तो सरकार और पुलिस की साजिश यहाँ पर बता दिए। आपसे सीधा सीधा मैंने सवाल किया कि साजिश थी या नहीं थी, और आप इसका समर्थन करते हैं नहीं करते हैं? बताया तो सरकार की थी साजिश। अच्छा, सरकार की साजिश न हो, क्यों सरकार ने क्यों जमा होने दिया भीड़? क्यों तितर बितर नहीं किया? पुलिस क्या कर रही थी? क्यों पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है वहां पर, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है, और जवाबी कार्रवाई की पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। तो राजनीति कर रहे हैं, अब ये कार्रवाई नहीं, ये राजनीति है। अच्छा। अब ये कार्रवाई नहीं, कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी, जब वहां से जब उनको पता था कि स्वयं सेवक संघ के लोग यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो वहां पहले पुलिस जो है तैनात करके वो मामले को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, आप पुलिस और सरकार की साजिश बता रहे हैं ना, तो आगे जब पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई करेगी, अगर पुलिस इन्हें किसी तरह की ठोक देती है, गोली मारी जाती है, उस दौरान जो है अगर किसी के उनके जनाजे में आप लोग कोई नहीं जाओगे, ये बस आप बोल दो। ऐसे उपद्रवियों के जनाजे में आप नहीं जाओगे? पुलिस मार देगी तो बस उपद्रवियों के जनाजे में आप लोग नहीं जाओगे? नहीं, पुलिस अदालत है क्या? पुलिस का काम रोकना है, वहां पे अमन कायम करना है, गोली चलाना नहीं है। ठीक है, शशिकांत जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, शशिकांत जी से जवाब ले लेती हूँ। शशिकांत जी बताइए कि जो लोग पत्थर चलाते हैं उनका इलाज क्या है? नहीं, जो तो हो गया। अरे भाई ठीक है, मुमताज चाहती हूँ आपके पास, जवाब ले लेती हूँ। आपने बोला तो जवाब ले लीजिए, जवाब सुनने की ताकत रखा करें। उनका जवाब वही है जो उत्तर प्रदेश देता है, उनका जवाब वही है जो आसाम देता है। ऊपर दबी को देखते ही गोली मार देने का आदेश। उपद्रवी का मतलब क्या होता है? शहर की व्यवस्था को चूरमर करना, हिंदू मुसलमान के अंदर लड़ाई करना। सरचंद चालक जी ने, मोहन भागवत जी ने इतना बड़ा एक स्टेटमेंट दिया कि मुसलमान भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, इनको पचा नहीं। कुछ ऐसे समाज के जो दरिंदे हैं, दरिंदे जिसके कहा जाता है, आरएसएस इतनी एक सीधी साधी संस्था है, अपना पद यात्रा कर रही थी, बीच में आके लाठियों से उन्होंने जिस तरह से बदतमीजी की। क्या हमारे पास लाठियां नहीं थी? क्योंकि हमें सिखाया वो नहीं जाता है, हमें सिखाया जाता है संतोष परम सुखम, शांति से रहे, अच्छी तरह रहे। इनको क्या सिखाया जाता है? अशांति परम सुखम, अशांत माहौल कर दो। पूरी दुनिया में भारत का ये मैसेज जाना चाहिए। देखो आज भी मुसलमान परेशान है, वहां घर के सामने से कभी देखा है कि कभी मुसलमान में जा रहे हैं तो हिंदुओं ने कभी लाठी लेकर रोड पे खड़े हुए? अगर हुए हैं तो आप लोगों की गलती के कारण खड़े हुए होंगे। और ये जो बैठे हुए भाई साहब, ये सीधा चले गए बिहार, मोदी जी की माता जी के बारे में यहाँ बात हो रही है, आरएसएस की पद यात्रा को लेके। और मुसलमान कहां से कहां जा रहा है? क्या मानसिकता हो गई आप लोग की? जहां देखो वहां गुंडे, जहां देखो वहां गुंडागर्दी, माफियागिरी। आपने कहा था ना, इनका हल क्या होना चाहिए? इनका हल ये होना चाहिए भैया, जहां उपद्रवी दिखे सीधा ऑन स्पॉट खत्म करो इनको। जहां जो उपद्रवी दिखे वहां पर कानून अपना काम कर रही है, सरकार यही काम करेगी कि आप लोग लाठी लेके नीचे उतर जाओ, है? यही आप लोग का काम है। कहीं भी तो इज्जत रखी आप लोगों ने अपनी। मुसलमान
कुछ मुसलमानों के चलते पूरा मुसलमान कौम बदनाम है। जी कहीं अपनी इज्जत रखी आप लोगों ने अपनी, कि देखो मुसलमान इतने अच्छे मुसलमान है। अरे भाई 4 दिन पहले आप लोगों को इतना बड़ा सम्मान मिला, बचा भी नहीं पाए आप लोग और सड़क पर उतर गए, और वो भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर। नहीं बोलूंगा ज्यादा। जी ठीक है। रिजवी साहब ये बता दीजिए, रिजवी साहब के पास मैं आना चाहूंगी। रिजवी साहब ये बता दीजिए कि अगर किसी मुस्लिम शोभा यात्रा पर इस तरह का हमला हुआ होता तब भी क्या मुस्लिम समाज इतना शांत रहता क्या? यानी कि आप लोगों की जो भी यात्राएं होती हैं, जो भी आप लोग जुलूस निकालते हैं, माफ कीजिएगा आपका शोभा यात्रा नहीं जुलूस निकालते हैं आप, शोभा यात्रा तो हिंदू धर्म में निकाली जाती है, सनातन में निकाली जाती है। आप लोग जो भी जुलूस निकालेंगे उस जुलूस पर अगर किसी तरह का कोई हमला हो जाता है तब भी मुस्लिम समाज इतना ही शांत रहता है जितना कि आज हिंदू समाज रहा। देखिए मैं एक चीज बता दूं, मैंने कहा ना कि ये जो भी ऐसा होता है मैं बिल्कुल उसको गलत मानता हूं, और ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि शांत रहता नहीं रहता, क्या करता है बताइए मुसलमान? आजादी के बाद से अब तक 50,000 दंगे हुए, उसकी दुकानें लूटी गई, मकान लूटा गया, उसे जेल में डाला गया, क्या किया मुसलमानों ने? हाँ, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, क्या किया मुसलमानों ने? क्या हुआ हो गया? हाँ, उसके बाद अदालत पे मुकदमा चला, बाबरी मस्जिद बन गई, लोगों ने सब्र किया कि नहीं किया? क्या किया मुसलमानों ने? लेकिन तो इसलिए मुसलमानों पे थोपना। और दूसरी चीज बजरंग दल वाले भाई साहब जो भी कह रहे थे, लेकिन जो मंदिरें जो तोड़ी जाती है, मंदिरें जो गिराई जाती है, उसका क्या? मंदिरें जो तोड़ी गई है, हिंदू कभी हमला नहीं करता है, हिंदू कभी हमला नहीं करता है, हिंदू कभी हमला नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से जो मंदिरें तोड़ी जाती हैं उस पर आप क्या बोलेंगे? कई जगहों पर मंदिरें तोड़ी गई हैं। हिंदुओं के भेष में जो शैतान बैठे वो हमला करते हैं। हिंदुओं के भेष में जो शैतान है, हिंदुओं के भेष में जो रावण है, वो जो काम करता है ना गड़बड़, जो हिंदुओं कोई हिंदू हमला नहीं करता है। हमला आप ही लोग, उनकी बात कर रहा हूँ। हिंदू बहुत सहिष्णु है, मैं जानता हूँ, सहिष्णु है, मुझे पता है, वो बहुत अमन वाला है, मुझे सब पता है, और वो अहिंसा परमो धर्मा का मानने वाला है, मुझे पता है। लेकिन कई बार जो है रावण किसके भेष में आता है? भगवा के भेष में आ जाता है। अच्छा। कई बार जो है कौरव कौन थे पांडवों के मुकाबले में? भगवान श्री कृष्ण के मुकाबले में कौन आए थे? बताइए कैसे आए थे, क्या था उनका? तो इस तरह के जो लोग हैं मेरी मुखालफत उनसे, वो गड़बड़ करते हैं। घरों में फूल रखने की आदत है, पत्थर रखने की आदत नहीं है। कभी कोई अगर जुलूस निकलता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का निकलता है, तो हम लोग उनका इज्जत से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। इन लोग का स्वागत करने का तरीका क्या है? पत्थर मारो, छोटी छोटी बहन बेटियों को छेड़ो, बदतमीजी करो, ये इनका शौक है, इनका एक आदत है, इनको सिखाया भी जाता है, ठीक है ना? और ये अभी रिजवी साहब बोल रहे थे कि मुसलमान शांति प्रिय लोग होते हैं। कहां शांति आपने दिखाई आज तक? कहीं भी एक जगह दिखाई है? कहीं भी एक जगह? अरे भाई, इतना बड़ा सम्मान आपको दिया गया सर संचालक की तरफ से कि मुसलमान हमारे भाई है, और आप फिर उन्हीं को टारगेट कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए यार कुरैशी साहब। आपको क्या दे दूं? आपको अपना घर दे दूं, हम हिंदुस्तान से बाहर चले जाए, तब आप सुधरोगे? आपको पूरा हिंदुस्तान भी मिल जाएगा ना, तो आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। आप लोग की आदत है करोड़ लोगों भैया हिंदुस्तान में सुख शांति नहीं होनी चाहिए। 25-30 करोड़ लोगों को बदनाम कर दो पूरी दुनिया में कि पूरा इस्लामिक कंट्री हमें देखे कि हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है, हिंदू कितना परेशान कर रहा है, चलो खत्म ये देखे। ये सब बेकार मार दो 25-30 करोड़ की गंदी हरकतें, ये सब गंदी हरकतें बंद कर दो, 25-30 करोड़ मुसलमानों को। इसीलिए कुछ मुसलमानों की वजह से आप जैसे कुछ मुसलमानों को यही तो मैं कह रहा हूँ, देखते हैं कुछ हिंदुओं की वजह से आप बोल रहा हूं, कुछ के हिंदू जो है, और बोला गया ना हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री ने क्या सनातन को बदनाम कर रहे हैं, बोला है कि अगर सनातन राजनीति के लिए सनातन को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, पुरुषोत्तम राम को बदनाम कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को बदनाम कर रहे हैं, उनकी धरती को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा काम करते हो, मजाक करता है, सही काम करो, सीधा हिसाब करो। बजरंग दल क्या काम करता है बताइए? क्या काम है बजरंग दल का? हमें काम बताइए, आपने क्या काम किया? एक कोई अच्छा काम बताइए जो भारत के उत्तर प्रदेश में झगड़े के, उत्तर प्रदेश एक भी काम बताइए ना, अपना काम बताइए।
बजरंग दल के आप प्रवक्ता हो, एक कर चुका हो अपना, राजस्थान देश के लिए क्या किया आपने? क्या किया देश के लिए? अंतर्राष्ट्रीय मेरे देश के लिए आपने क्या किया, एक काम बताइए ना। घर में खाते हो उस घर में छेद मत अरे भाई कोई नहीं, जिस घर में रहते हो उस घर में हम छेद मत वफादार हैं इस देश के, हमने देश को बुलंदियों पे पहुंचाया करते हो और इंशाल्लाह फिर बुलंदियों पे पहुंचाएंगे इसको। ऐसे लोग ऐसे देश जो है भारत महान है, धार्मिक महान का महान रहेगा। स्थिति को पहले आप जैसे लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। मधुरी बोलते हैं आप अपनी दुकान चलाइए, बस दुकान चलाइए अपनी। हम कह रहे देश के लिए आपने क्या किया बताइए ना, क्या किया? जंग आजादी में आपका क्या रोल रहा है? आजादी के बाद देश के विकास में क्या रोल है बताइए? जिंदगी में ठीक है रिजवी साहब, ये बता दीजिए कि हर बार जब भी पत्थर चलते हैं आप लोग कहते हैं कि कुछ शरारती तत्व थे, लेकिन रिजवी साहब क्या ये शरारती तत्व जो है वो सिर्फ एक ही समुदाय से क्यों निकलते हैं? ये संयोग ही होता है या फिर प्री प्लान्ड है? ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है, ये देखने का नजरिया है। कैसे देखने का नजरिया है? हर जगह आपको बताइए ना, कहाँ कहाँ की बात बताऊं, हर जगह हर स्टेट में ऐसी ही घटनाएं सामने आती है। चाहे आप कश्मीर से लेकर राजस्थान से लेकर बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, बंगाल चले जाइए, हर जगह वही है। जब नारे लगाए जाते तब आपके कान बंद हो जाते हैं। कौन ये नारे लगाता? अच्छा, और जब सर तन से जुदा, काट डालो, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा जैसे नारे लगते हैं, तब क्या होता है? पकड़े जाते हैं बीजेपी के उस दौरान जो आप जैसे स्कॉलर जो चुप क्यों रहते हैं? लोग निकलते हैं। से जुदा करो और यहाँ सिर्फ आपके ऊपर बनावटी अब आपकी हिंदू यानी कि वही है ना, जब दंगा होता है लेकिन आप लोग विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं ना कि फूट डालो राज करो। ये चलने वाला नहीं है, ये आजाद भारत है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, संसद से जुदा, ये संसद से जुदा भी नहीं चलेगा। ठीक है रिजवी साहब, ये बता दीजिए कि आप लोग अभी तक कितने आतंकियों के लिए सजा की मांग की है? आतंकवादी जब मरते तो लगता है इनके घर का कोई सदस्य मर गया हो, कोई उपद्रवी मरता जैसे इनके घर का कोई सदस्य मर गया हो। अरे शर्म करो यार, वो आतंकवादी है, वो किसी का नहीं है। पहली बात तो ये कि ये पुलिस की चूक है, पुलिस कहाँ थी? फिर एक बार आप पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे, आज यही पुलिस प्रशासन गोली चला दे तो फिर आप बोलेंगे कि पुलिस प्रशासन ने गोली चला दी, फिर चला देना था उसको। अच्छा, अगर कोई ऐसा आतंक फैला रहा है तो उसको बिल्कुल मारना चाहिए था, काहे नहीं मारा? क्यों नहीं रोका? बिल्कुल रोका गया, बिल्कुल रोका गया। पुलिस प्रशासन ने अपने तरफ से पूरी कार्रवाई की और आगे भी कार्रवाई करेगी, लेकिन आप लोग जो हाय तौबा मचाने लग जाते हैं, ये कब रुकेगी? गलत आदमी को कोई सपोर्ट थोड़ी करेगा। अच्छा, ये आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं। कौन लोग हैं, कैसे? बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। आप लोग को तो अभी सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। कि भैया आप लोग हिंदुस्तान के मेहमान हो, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आप लोग मेहमान हो। पत्थरबाजों के लिए आप बोलेंगे लेकिन पत्थरबाजों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये पत्थरबाज हर स्टेट में जो है पाले हुए लोग हैं वो लोग। हम पत्थरबाजों के हिमायती नहीं है कौन पत्थरबाज? ये कौन तय करेगा, कौन देखेगा, कौन जांच करेगा? अभी पता नहीं भेद से कौन निकल, दुनिया देख रही है कितने साजिश की, ये दुनिया देख रही सब राजनीति करने वाले लोग हैं। ये सब ताकि हिंदू मुस्लिम लड़े, वरना हिंदू मुस्लिम में भाईचारा था, भाईचारा और भाईचारा हमेशा रहेगा। ये कोई इसको अलग भाईचारा हम निभाए और भाइयों को काटने का काम करें, आज भी है और आने वाले दिनों में रहेगा। ये जो भाईचारा के नाम पे पत्थरबाजी की जाएगी, ये पोलराइजेशन वाले, इनकी दुकान नहीं चलने वाली। अच्छा ठीक है, बस आप इतना बता दीजिए कि आपके हिसाब से पत्थरबाज सही है या फिर पुलिस प्रशासन वहां पर? नहीं, मैं कह रहा हूं सबसे पहले जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थे। वहां भीड़ कैसे जमा हुई, उसको नहीं जमा होना चाहिए था, उनको तितर बितर करना चाहिए था। और अब दूसरा जो लोग भी इसमें शामिल हैं वो गुनहगार हैं, उनको ईमानदारी से पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम किसी भी पत्थरबाज के हिमायती नहीं है, चाहे वो जैसे हो। तीसरी चीज ये कि मैं कहूंगा तमाम जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो किसी साजिश का शिकार ना हो। जहां गलत लोग हों, बजाय कि पुलिस एक्शन करे कोई और एक्शन ले, मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे पत्थरबाजों को खुद निशानजद करे और पकड़ के पुलिस के हवाले कर दे। ये न देखे कि ये कौन है कौन नहीं है, ऐसा कोई भी शख्स, क्योंकि ऐसे लोग
ये भी हो सकता है कि पैसे लेकर के मुसलमानों को बदनाम करके फिर वही आप बात करेंगे। यही तो आप लोगों की दिक्कत है। आप लोग पत्थरबाजों का समर्थन करेंगे लेकिन उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे और उल्टा ही अपने जो सेकुलरिज्म का जो है सेकुलरिज्म को लेकर बात करने लग जाते हैं। बताइए अच्छा नहीं अब ठीक है, समय की कमी थी। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद मुमताज आलम आपका, और साथ ही शशिकांत आपका भी बहुत धन्यवाद।